Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं The Rhyme of an Ancient Mariner के most important question and answers. So let us begin with the first one. सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि Ancient Mariner ने wedding guest को कैसे stop किया and क्यों stop किया? How does the Ancient Mariner stop the wedding guest and how and उस फिर guest का reaction क्या होता है जब उसको stop किया जाता है? हमको पता है उसने इसीलिए स्टॉप किया था। सबसे पहले तो कैसे स्टॉप किया था? बाय होल्डिंग हिज हैंड। और हमको बताया था जो एंशिएंट मैरिनर है उसके हाथ बहुत पतले पतले से थे, स्किनी से हाथ थे, उससे उसने वेडिंग गेस्ट को रोका सबसे पहले। देन उसके बाद जब वेडिंग गेस्ट ने बोला कि नहीं मेरा हाथ छोड़ दो, तो उसने तुरंत 1 सेकेंड में छोड़ दिया उसका हाथ। फिर भी वेडिंग गेस्ट वहीं खड़ा होके उसकी स्टोरी सुनता रहा। क्यों? बिकॉज ही हैड ग्लिटरिंग आईज। उनकी आंखों में ऐसे चमक थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो हिप्नोटाइज कर दिया है उसने वेडिंग गेस्ट को। द गेस्ट इज अनॉयड एंड कंफ्यूज्ड एट फर्स्ट। उनका रिएक्शन क्या होता है? वो पहले तो अनॉय होते हैं कि मुझे वेडिंग अटेंड करने जाना है, क्यों रोक रहे हो मुझे, लेकिन कंफ्यूज भी होते हैं वो। बट बाद में ही बिकम्स अटेंटिव एंड ही स्टार्ट्स लिसनिंग टू द मैरिनर स्टोरी। बिल्कुल ध्यान से वो एक एक चीज़ उनकी सुनने लगते हैं, मैरिनर के एक्सप्रेशन पे ध्यान देने लगते हैं। नाउ व्हाई डज द मैरिनर किल द एल्बाट्रॉस एंड व्हाट इज द क्रूज रिस्पॉन्स? क्यों मारी थी मैरिनर ने एल्बाट्रॉस बर्ड को बेचारी को, एंड उसमें क्रू का, उनके सारे साथियों का क्या रिस्पॉन्स था? तो उन्होंने हमको बताया ही नहीं है कि कौन सा स्पेसिफिक रीज़न की वजह से मारी थी। तो वील राइट कि विदाउट एनी रीज़न, मे बी एक इम्पल्सिव उनका डिसीजन था कि एकदम से उनने एक्ट करा ऐसा ऑफ क्रूएलिटी। एंड इनिशियली जो है क्रू उनको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जब क्योंकि उनको लगता है कि जो बर्ड है वो गुड लक लेके आई थी, उनको आइस से बाहर निकाला था। लेटर व्हेन द वेदर क्लियर्स दे जस्टिफाई हिज एक्शन शोइंग देयर फिकलनेस। और हमको पता चलता है कि समाज में लोग जो हैं, इनके क्रू जो हैं, कितनी जल्दी लोग साइड बदल लेते, कितनी जल्दी लोग पलट जाते अपनी बातों से। क्योंकि जब मौसम ख़राब था उनको लगा बर्ड ने मौसम अच्छा किया है, बर्ड के आने से मौसम अच्छा हो गया है। अब जब मौसम बर्ड के मरने के बाद भी अच्छा चले जा रहा है तो दे आर लाइक कि नहीं नहीं तुमने तो अच्छा काम ही किया, वो बर्ड ही होगी जो स्नो और मिस्ट लेके आई थी। तो दे आर वेरी फिकल माइंडेड पीपल, बार बार चेंज करते रहते हैं वो अपना ओपिनियन एंड रिस्पॉन्सेज। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ किलिंग द एल्बाट्रॉस? क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे? आफ्टर द बर्ड इज किल्ड, थोड़ी देर के बाद शिप जो है वो ऐसी जगह जाके रुक गई जहाँ हवा नहीं चल रही है, जहाँ मैरिनर्स के पास पानी खत्म हो गया है। शिप इज स्ट्रैंडेड इन अ विंडलेस सी अंडर स्कॉचिंग सन। बहुत खतरनाक धूप पड़ रही है एंड शिप फंसी हुई है। The crew suffers from intense thirst. Eventually, they all die. The mariner is left alone to endure guilt and punishment. Basically, बहुत खतरनाक जगह पे जाके शिप फंस जाती है जहाँ बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती है, and they all are so thirsty. वहाँ पे पानी पीने के लिए उनके पास बिल्कुल नहीं रहता है। Now, what is the symbolic meaning of the albatross being hung around the mariner's neck? क्या सिंबॉलिक रीज़न है इसका? डेड एल्बाट्रॉस को मैरिनर के नेक के आजू बाजू बांध दिया जाता है बाय द क्रू। इट इज़ अ सिंबल ऑफ गिल्ट कि आपने बहुत कुछ गलत काम किया है, उसके लिए आपको गिल्टी होना चाहिए। इट बिकम्स अ बर्डन ही मस्ट कैरी रिप्रेजेंटिंग हिज सिन। सिन यानी कि पाप उसने जो किया है, अगेंस्ट नेचर एंड स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। तो उसने जो सब किया है उसको कॉन्सिक्वेंसेज बियर करने पड़ेंगे, इसलिए एज दैट सिंबल ऑफ गिल्ट उसको बांध दिया जाता है। What is the meaning of the line water water everywhere nor a drop to drink? तो we know कि दिस लाइन एक्सप्रेसेस आयरनी कि जो बात बोली जा रही है उस मतलब जो होना चाहिए उसके ऑपोजिट ही कुछ हो रहा है। तो ना जो सेलर्स हैं दे आर इन द सी, चारों तरफ पानी ही पानी है उनके आजू बाजू, बट दे कैन नॉट ड्रिंक इट ड्यू टू इट्स सॉल्टीनेस। इससे हमको पता चलती है उनकी हेल्पलेसनेस एंड उनका जो पनिशमेंट उनको मिल रहा है, क्योंकि जो मैरिनर ने पाप कमिट किया है बाय किलिंग द एल्बाट्रॉस, उसकी वजह से उनको कहाँ पे वो जाके फंस गए हैं, उनके पास पानी पीने को नहीं है। Now, why did the wedding guest listen to the mariner even though he was in a hurry to attend the wedding? What effect did the mariner have on him? तो हमको पता है the wedding guest listened to the mariner because of his glittering eye. उसकी आंखों में एक चमक थी मैरिनर की जिसने रोक लिया वेडिंग गेस्ट को।
which held him spellbound. Despite wanting to attend the wedding, he felt powerless to move away. The mariner's presence and voice added a hypnotic effect on him. As the story progressed, जो wedding guest है वो deeply engage हो जाता है story में, and वो ध्यान से चुपचाप सिर्फ mariner की बातों को सुनते रहता है. What change came over the ship after the albatross was killed? तो albatross जैसे ही kill हो जाती है तो wind जो है वो stops blowing, and जो ship है वो motionless sea में एकदम stuck हो जाती है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही होती है. ऐसा लगता है कि मानो एक पेंटिंग की शिप है और एक पेंटिंग का समुंदर है, क्योंकि कुछ भी मूव ही नहीं कर रहा है. A sense of doom fell over the voyage. Now what lesson does the mariner learn from his experience? क्या lesson हमको बताते हैं mariner? उनने सीखा कि all living beings are precious and should be respected. किसी भी living being को अगर आप मारते हो तो you get consequences. You should never ever even think about hurting a living being. ठीक है, करना तो कुछ दूर की बात है. He realizes that true worship lies in loving and valuing all God's creation, human, animals, nature. सबको हमको respect और love करना चाहिए. Now why does the mariner feel compelled to tell his tale? Because उसको ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ को क्या बोलते बताएगा दूसरों तक, उसको मैसेज पहुंचाना चाहिए, अपनी टेल बतानी चाहिए, और प्लेस टू प्लेस वो जा के अपनी कहानी सुनाता है. उसको लगता है कि उसको जैसे तो श्राप मिल गया है, एंड वो अपनी स्टोरी सिखाता है ताकि सब लोग उससे मॉरल सीख सकें इसका, एंड उसकी जो विजडम है उसको जान सकें कि किसी भी लिविंग थिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए. Now what is the impact of the mariner's tale on the wedding guest? Wedding guest बहुत ध्यान से सुन रहा होता है पूरी की पूरी टेल. He is deeply affected and वो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ सुन रहा होता है, and he leaves as a sadder and a wiser man. क्योंकि हमने क्या बोलते हैं सुना कि वो सैड हो जाता है सुन के कहानी, जब मैरिनर के फेस पे एकदम ऐसे खराब से एक्सप्रेशन आते कि वो उदास है, तो वो भी उदास हो जाता है, वो भी पूछता है क्या हो गया. वो बहुत इंगेज था स्टोरी में. एंड अगर हम कोई भी स्टोरी ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो वी लीव एज अ वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट पर्सन, मोर इंटेलिजेंट बीइंग. तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे, सब चीज़ें क्लियर होंगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन. सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com, and I'll see you guys in the next video. Until then, keep learning.